आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कर्टन-हैमिट प्रिंसिपल। कर्टन-हैमिट प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आजकल ये अक्सर पूछा जाता है, राइट। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में कर्टन-हैमिट प्रिंसिपल आता है, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, ग्राफ, एग्जाम्पल, सब रिएक्शंस आपको सब एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तभी आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। सो गाइस, कर्टन-हैमिट प्रिंसिपल एक्चुअल में उन रिएक्शंस के लिए है जहाँ पे आपको कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स मिलते हैं, राइट। सो अगर मेरे पास कोई ऐसा रिएक्टेंट है, राइट, जिसके कॉन्फर्मेशनल आइसोमर हैं, राइट, और एक आइसोमर एक प्रोडक्ट देता है, दूसरा आइसोमर एक दूसरा प्रोडक्ट देता है, राइट। और कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो हैं एक दूसरे में हमें पता है बहुत तेजी से इंटर कन्वर्ट होते हैं, राइट। और कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जब एक कॉन्फर्मेशन आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट होता है, जैसे हमने इथेन के केस में देखा था, स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड, तो इट हैज़ टू गो थ्रू एन एनर्जी बैरियर ऑल्सो, राइट। क्योंकि ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम ये एनर्जी बैरियर यहाँ पे दिखाएंगे सब। देखिए, अगर कोई रिएक्टेंट है ए, अगर कोई रिएक्टेंट है जिसके दो कॉन्फर्मेशनल आइसोमर है ए और बी, राइट। सो ए और बी एक दूसरे में बहुत तेजी से इंटर कन्वर्ट होते हैं, राइट। और अगर ये कोई रिएक्शन, अगर इफ दे अंडरगो अ रिएक्शन, देन ए विल फॉर्म अ डिफरेंट प्रोडक्ट से सी एंड बी विल फॉर्म अ डिफरेंट प्रोडक्ट से डी, राइट। अब देखिए, यहां पे हम ट्रांजिशन स्टेट की हम समझेंगे इंपॉर्टेंस, राइट। और ए जब सी में कन्वर्ट होगा, राइट, तो यहां पे भी हम एक कांस्टेंट लगाएंगे के सी, और यहां पे हम लगाएंगे के डी, राइट। यहां पे कंडीशन ये है दैट द इंटर कन्वर्जन बिटवीन ए एंड बी is very fast compared to the rate of these two reactions. ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, right? That interconvergence between these conformational isomers is very fast compared to the rate of these two reactions, जहाँ पे A C दे रहा है और B D दे रहा है। अब देखिए, कर्टन-हैमिट प्रिंसिपल क्या कहता है। कर्टन-हैमिट प्रिंसिपल बेसिकली हमें इन प्रोडक्ट्स की कॉम्पोजिशन पे बात करता है, कौन सा ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा, और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, राइट। देखिए, अब ए सी देगा, बी डी देगा, राइट। एक चीज़ तो हमें सीधा सीधा पता है, अगर ए की क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर ए की क्वांटिटी ज़्यादा है, हम यहाँ पे बोलते हैं, आपको बुक्स में दिखेगा दैट ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन ऑफ ए कन्फर्मर इज मोर देन बी। जब ए कन्फर्मर ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ए की, तो बी केमिकल काइनेटिक्स से भी हमें पता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन फेवर होता है उसके केस में। तो अगर ए ज़्यादा है तो हमें सी ज़्यादा मिलेगा, अगर बी कम है तो हमें डी कम मिलेगा, राइट। लेकिन एक और दूसरी चीज़ क्या है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, ए और सी का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये टेंस रिएक्शन चल रहा है, तो सी ज़्यादा बनेगा। अगर बी से डी जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, हल्का रिएक्शन है, तो डी कम बनेगा, राइट। ये माइनर होगा, ये मेजर होगा। अब देखिए, कई रिएक्शंस में क्या होता है, जो कॉम्पोजिशन है प्रोडक्ट का, वो इस पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मैंने अभी भी इससे पहले बोला था, अगर इसकी ए की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सी ज़्यादा बनेगा, सी वुड बी मेजर प्रोडक्ट। लेकिन कुछ रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमें पता है A जब C में कन्वर्ट होगा, then it has to go through a transition state। ऐसे ही B जब D बनाएगा तो it also has to go through a transition state, right? हमने इससे पहले रिएक्शन में पढ़ा था, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट reactants changes into product through a transition state, right? अब देखिए, कई बार क्या होता है, A मेजर तो है, ए की पॉपुलेशन ज़्यादा तो है रिएक्टेंट की, राइट, इन ग्राउंड स्टेट, लेकिन प्रोडक्ट ये माइनर देगा। ऐसे बी की पॉपुलेशन कम है
राइट, ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन ऑफ बी इज लेस बट इट विल गिव मेजर प्रोडक्ट. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर ट्रांजिशन स्टेट, बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट एनर्जीज, राइट. सो यहाँ पे इन केसेस में द product formation does not depend on the ground state population of the conformers, but it depends on the transition state energies, right, of these two reactions, right. जिसकी transition state energy कम होगी वो मेजर प्रोडक्ट देगा. ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी कम होने का मतलब होता है ये जो आपको हम्प दिखाई देता है ये छोटा है, छोटा हम्प है, मतलब ये अगर छोटा हम्प है तो मतलब इसकी ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी या हम जिसे एनर्जी बैरियर कहते हैं वो कम है. इसी तरीके से अगर देखिए ये मेजर, तो ये ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन बी की ज़्यादा तो है लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट दे रहा है. क्यों? क्योंकि बी को डी में कन्वर्ट होने के लिए इट हैज़ टू गो थ्रू अ हाइयर एनर्जी बैरियर. देखिए एनर्जी बैरियर ज़्यादा है, राइट. अब देखिए क्या होता है, अब ए कम है हमने कहा लेकिन फिर भी ये मेजर प्रोडक्ट दे रहा है. क्यों? क्योंकि हमने कहा इसकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो मोर स्टेबल है. ज़्यादा स्टेबल होने का मतलब लेस एनर्जी है उसमें, राइट. और लेस स्टेबल होने का मतलब ये लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है. लेस स्टेबल होने का मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है. जब इसकी एनर्जी ज़्यादा है सो बी को डी में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ तक इतनी एनर्जी चाहिए और ए को सी में कन्वर्ट होने के लिए ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए. सो ए को सी में जाने के लिए कम एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है, कम ट्रांजिशन, इसकी ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी लेस है. एनर्जी लेस होने का मतलब ज़्यादा स्टेबल है. सो ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट जिसकी होगी वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, जिसकी लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी वो माइनर प्रोडक्ट बनाएगा. ये सिंपल है आपका कर्टन-हैमिट प्रिंसिपल, राइट, फॉर दोज रिएक्शंस जो मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं इन केस ऑफ मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं फ्रॉम दोज कन्फर्मर्स दैट आर लेस पॉपुलेटेड इन द ग्राउंड स्टेट, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. अब हम इसी को मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, राइट. इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है. तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा. देखिए ये जो ए से बी बन रहा है, ये जो हम्प है ये दिखाता है ए से बी जब इंटर कन्वर्जन होता है कन्फर्मर्स का, दे हैज टू गो थ्रू अ एनर्जी बैरियर, राइट. ए जब बी में कन्वर्ट होगा तो इसे भी तो एक एनर्जी बैरियर से क्रॉस होकर जाना पड़ेगा. सो ये डेल्टा जी वो एनर्जी बैरियर ट्रांजिशन स्टेट शो कर रहा है. ऐसे ही जब ए कन्फर्मर रिएक्ट होके सी बनाएगा तो इसको, तो ये जो है इसका डायग्राम है, इसको इतनी ट्रांजिशन स्टेट से डेल्टा जी ए ट्रांजिशन स्टेट्स एनर्जी चाहिए होगी. दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन व्हेन A चेंजेस इनटू C, राइट. इसी तरीके से जब B D में जाएगा तो ये A रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेन B गोज इनटू D, राइट. और ये जाता है B D में कन्वर्ट होता है थ्रू अ हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट जो कि लेस स्टेबल होगी, राइट. और एनर्जी बैरियर इसका बहुत ज़्यादा है. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, अब मैंने कहा ये लेस पॉपुलेटेड है, राइट, या मैं कहता हूँ हाँ ये लेस पॉपुलेटेड है लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट बना रहा है. इसमें होता क्या है, लेस पॉपुलेटेड तो है लेकिन इसको लेस एनर्जी बैरियर जो क्रॉस करना है वो कम है. मतलब इसके पास, जिन मॉलिक्यूल्स के पास कम एनर्जी भी है, इतनी एनर्जी है, मतलब जब कम एनर्जी ए को सी में चेंज होने के लिए कम एनर्जी क्रॉस करनी चाहिए, कम एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है. सो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी टू चेंज इनटू सी, राइट. हो सकता है ए की पॉपुलेशन कम हो ग्राउंड स्टेट में लेकिन वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना सकें. ऐसे ही जब हम बी से डी की बात करते हैं, अब बी की पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन बी कन्फर्मर की ज़्यादा है लेकिन वो मॉलिक्यूल्स कम होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके डी बना दें. इसीलिए जब कम मॉलिक्यूल्स होंगे बी कन्फर्मर के जो इतनी ज़्यादा एनर्जी को क्रॉस करके डी बनाए तो प्रोडक्ट जो होगा माइनर प्रोडक्ट होगा और ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. ये माइनर होगा बिकॉज इट हैज़ टू क्रॉस हाइयर एनर्जी स्टेट, हाइयर एनर्जी बैरियर. ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, लेस स्टेबल होगी ट्रांजिशन स्टेट. इट हैज़ टू क्रॉस लेस एनर्जी बैरियर. ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होगी, मोर स्टेबल होगी ट्रांजिशन स्टेट, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगी. यही आपका कर्टन-हैमिट प्रिंसिपल है.
राइट। अब देखिए हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं दैट प्रोडक्ट फॉर्मेशन, राइट, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है ऑन द डिफरेंस इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ दीज टू ट्रांजिशन स्टेट्स, राइट। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, राइट, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन गिब्स फ्री एनर्जी। देखिए ये डिफरेंस शो कर रहा है, ये डेल्टा जी जो है ये डिफरेंस शो कर रहा है इन दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी की। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, अभी करते हैं। पहले जल्दी से ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं 2 मिनट में। देखिए ये एग्जाम्पल, ये आइसोमर्स, ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं। देखिए ये कन्फर्मर डिफरेंट है, इसमें देखिए मिथाइल ग्रुप एक साथ हैं, पास पास हैं, और इसमें मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट हैं, राइट। अब देखिए ये वाला कन्फर्मर जब रिएक्ट होगा, ये बेसिकली देखिए क्या रिएक्शन हो रहा है, इसमें से हाइड्रोजन और ब्रोमीन, ये हेलोजन एटम एलिमिनेट हो रहा है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। देखिए जब ये रिमूव होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन बन रहा है, राइट। सिंपल रिएक्शन है, ये आप सबको पता होगा। अब देखिए जब ये मैं कहता हूँ कि मेजर प्रोडक्ट है, ऐसा हो सकता है कि ये वाला रिएक्टर, ये वाला जो कन्फर्मर है ज़्यादा पॉपुलेटेड हो, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट बना रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे, राइट, तो इसकी एनर्जी लेस है, राइट। और वहीं हम इस कन्फर्मर की, ये माइनर प्रोडक्ट बनाता है, राइट, भले ये ज़्यादा हो, लेकिन इसकी अगर हम ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे, राइट, तो ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हाई है। ये इस तरीके के रिएक्शन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। जब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हाई होगी, दैट मीन्स दिस रिएक्टेंट हैज़ टू क्रॉस अ हाइयर एनर्जी बैरियर। इस रिएक्टेंट को एक हाई एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। जिनके पास उतनी हाई एनर्जी होगी वही उस हाई एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना सकेंगे। अब कम मॉलिक्यूल्स होंगे इसके जो हाई एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके ये प्रोडक्ट बनाए, इसीलिए माइनर प्रोडक्ट होगा। अब देखिए इसकी हाई एनर्जी क्यों है? क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट जो है, इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हाई है। क्यों है इसकी एनर्जी हाई? बिकॉज इसमें देखिए जो मिथाइल ग्रुप्स हैं इनमें ये पास पास हैं, तो इनमें रिपल्जन ज़्यादा होगा। हमें पता है जब रिपल्सिव इंटरेक्शंस ज़्यादा होती हैं तो अनस्टेबिलिटी होती है, राइट। सो ये वाला ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होगा, राइट, हाई एनर्जी होगा। आई होप दिस इज क्लियर। Less stable and high energy transition state will give you a minor product. More stable and less energy transition state will give you a major product. Right? इसको less energy cross करके, इस conformer को less energy cross करके इस product में change होना है, तो ये major product देगा आपको इसीलिए, right? I hope this example is also clear. अब हम mathematical proof देखते हैं जल्दी से। देखिए mathematical proof में, देखिए मैथमेटिकल प्रूफ में ए बी कन्वर्ट, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। ए कन्फर्मर जब बी में चेंज हो रहा है और बी ए में चेंज हो रहा है, ये मैथमेटिकल, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। और इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, राइट। अब देखिए ये जब ए सी बनाएगा, देखिए ए जब सी बनाएगा तो यहाँ पे हम रेट लॉ लगाएंगे, राइट। एंड एज पर द रेट लॉ हमें पता है ए सी बना रहा है, तो रेट हम क्या देखते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के सी एंड रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यही होता है केमिकल काइनेटिक्स में, हम पढ़ चुके हैं, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। और इस वाले पे जब हम यही रेट लॉ लगाएंगे तो डी डी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। अब हमें क्या देखना है, दैट प्रोडक्ट की रेशियो देखना है। प्रोडक्ट का रेशियो हमें ये प्रूव करना है डिपेंड्स ऑन द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ दीज टू ट्रांजिशन स्टेट्स, मतलब इतनी इस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा जी पे, ये प्रूव करना है हमको। ये भी बहुत सिंपल है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, राइट। अब देखिए के डी अपॉन के सी के डी अपॉन के सी
B/A, इसकी जगह हम K रख देंगे, राइट। अब थर्मोडायनेमिक्स आयरिंग इक्वेशन से हमें पता है K और डेल्टा G का रिलेशन। देखिए इस पे जब हम लगाएंगे इक्वेशन K इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन RT फॉर दिस KD होगा ई टू द पावर ऑफ, देखिए KD क्या बना रहा है आपका, ये बना रहा है B से D, B से D, तो इसको गिब्स फ्री एनर्जी कितनी चाहिए, डेल्टा GB, राइट। तो ये ऊपर में डेल्टा GB गिब्स फ्री एनर्जी लिखूंगा, हैश साइन मैंने ट्रांजिशन स्टेट शो करने के लिए लगाया है, डिवाइडेड बाय RT। अब देखिए KC क्या होगा, KC मतलब C प्रोडक्ट बन रहा है, ई टू द पावर ऑफ माइनस ट्रांजिशन स्टेट कितनी है इसकी, जब A C में कन्वर्ट हो रहा है क्या एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी ये होती है, तो ये कितनी है, डेल्टा GA गिब्स फ्री एनर्जी डिवाइडेड बाय RT। अब इन तीनों को हम इसमें रख देंगे, देखिए DD अपॉन DC इज इक्वल टू, यहाँ पे ये रखूंगा मैं, पहले सबसे पहले ये आएगा ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन RT डिवाइडेड बाय ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल्टा GB RT डिवाइडेड बाय ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल्टा GA अपॉन RT, राइट। अब देखिए मैथमेटिक्स से हम इस सब को ऊपर लाके ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल्टा G नॉट, राइट, माइनस डेल्टा GB, राइट। ये जब ये ऊपर आएगा तो ये प्लस हो जाता है, प्लस डेल्टा GA, राइट, ऑल दिस इज डिवाइडेड बाय RT, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए यहाँ पे है डेल्टा GB माइनस डेल्टा GA, इस तरीके में मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, राइट। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, आसान है ये, मुश्किल डेरिवेशन नहीं है बिल्कुल भी। डेल्टा G नॉट माइनस ये हो जाएगा प्लस डेल्टा GB माइनस डेल्टा GA, राइट। अब देखिए सिर्फ मैं इसकी बात करूं अगर, तो ये देखिए जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये जो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, ये और ये रेशियो ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है ये डिपेंड करता है, हमने बोला ऑन द डिफरेंस इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ दीज टू रिएक्शंस, डिफरेंस इन द ट्रांजिशन स्टेट एनर्जीज ऑफ दीज टू रिएक्शंस या गिब्स फ्री एनर्जीज ऑफ दीज टू रिएक्शंस, राइट। अब देखिए ये जो है, ये वाला जो टर्म है, सिर्फ मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको माइनस डेल्टा G नॉट प्लस डेल्टा GB माइनस डेल्टा GA, दिस माइनस दिस, राइट। इसकी गिब्स फ्री एनर्जी पे डिपेंड करता है ये, तो ये इस सब को कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल्टा G, राइट। सो इसकी जगह हम लिख देंगे ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल्टा G, राइट। सो DC अपॉन DT, देखिए ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का जो रेशियो है ये डिपेंड करता है गिब्स फ्री एनर्जी पे, जो ये है गिब्स फ्री एनर्जी, ये हमने प्रूव कर दिया, राइट। इसमें हमने सिंपल सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज किया है, और ये जो हम रेट लॉ यूज करते हैं वो किया है, और ये थर्मोडायनेमिक्स और आयरिंग इक्वेशन से ये किया है हमने यूज, राइट। ऐसी कुछ आर्हेनियस इक्वेशन भी होती थी जो हमने पढ़ी है पहले, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इसमें देखिए हमने बेसिकली क्या समझा है, हमने इसमें ट्रांजिशन स्टेट का इंपॉर्टेंस समझा है। देखिए यहाँ पे हम बेसिकली हम केमिकल काइनेटिक्स के ज़माने से पढ़ते हुए आए हैं कि ए अगर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का अगर ज़्यादा है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए तो ज़्यादा है,
लेकिन प्रोडक्ट ये मेजर बना रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके का है, और यहाँ पे रेट जो कॉन्सेंट्रेशन है बी की वो है तो कम, लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट बना रहा है। क्यों? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाता है ट्रांजिशन स्टेट का, राइट। जिसकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, लेस एनर्जी वाली होगी, उसको लेस एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। और हमने ये केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ा था कि जिसको लेस एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, वो रिएक्टेंट्स इजीली इस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना देंगे। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, राइट। सो डिफरेंस इन ट्रांजिशन, ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, रेशियो जो होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द डिफरेंस इन ट्रांजिशन स्टेट ऑफ दीज टू रिएक्शंस। यही हमने प्रूव करा मैथमेटिकली, राइट। आई होप दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक कंट्रोल, राइट। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड रिएक्शंस, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।